जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, इस सेशन में रीट मेंस की कट ऑफ को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। आप सबने रीट मेंस का एग्जाम दिया, उम्मीद करता हूं आपका पेपर शानदार रहा होगा। अब आपके दिलो दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि सर, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा। इन सभी पॉइंट्स को लेकर के हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि राजस्थान सहित तमाम भर्तियों की विज्ञापन जारी होने से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक की संपूर्ण प्रोसेस इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए दोस्तों, देखते हैं रीट मेंस की कट ऑफ क्या रह सकती है, लेवल 1 की और लेवल 2 की क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ जो बनती है उसका कोई आधार होता है, जैसे पेपर का स्तर क्या रहा, पेपर में बैठने वाले स्टूडेंट कितने थे, किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट किया गया, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ का एनालिसिस किया जाता है। बहुत से अभ्यर्थियों से मैंने प्रतिक्रिया जानी कि पेपर कैसा था, क्या उनका स्कोर रह रहा है, और एग्जाम हॉल के अंदर अभ्यर्थियों की क्या प्रतिक्रिया थी, किस प्रकार से उसको उनको पसीने छूट रहे थे, इस सर्दी के मौसम में भी उनको गर्मी का एहसास हो रहा था। उस सभी पॉइंट्स को देखते हुए मैंने जो अंदाजा लगाया है उसके आधार पे मैं एक कट ऑफ जारी करूंगा। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाए, लेकिन बहुत से YouTube चैनल जो बहुत जल्दी कट ऑफ जारी करते थे, आपने देखा होगा रीट मेंस के एग्जाम के बाद में बहुत कम YouTube चैनलों के माध्यम से कट ऑफ बताई जा रही है। उसका कारण क्लियर है कि ना तो उनको अभी तक पेपर के स्तर का पता चल पाया, पैटर्न का पता चल पाया, और अभ्यर्थियों की भी जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली है। विभिन्न कोचिंग संस्थाओं से पेपर का मिलान किया, एक से दूसरी कोचिंग संस्थान से जैसे ही मिलान किया तो 2 से 4%, 2-3-4 प्रश्नों का डिफरेंस आ रहा है, तो सही आकलन नहीं कर पा रहे कि कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। हाँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे अनुरोध भी करता हूं कि आप अपने मार्क्स या आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कटने पिटने के बाद में वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ताकि एक शानदार सटीक कट ऑफ आपके लिए मैं जारी कर सकूं। ओके, चलिए, जो मैंने आकलन किया उसके आधार पर कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले देखेंगे आपका जो पेपर हुआ, 2 चरणों में पेपर था। वैसे यहां पे एक तो रीट लेवल 1, रीट L1, और इधर हुआ था L2 का। ठीक है, L2 के अंदर हम बात करें तो आपके मैथ साइंस का, इंग्लिश का, SST और हिंदी। ठीक है, सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले देखिए रीट लेवल 1 का जो पेपर था, फर्स्ट डे में रीट लेवल 1 का पेपर था। L1 का पेपर जो है उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पैटर्न की, क्योंकि RSS भी जो है उसने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया। इस बार नया पैटर्न आपको देखने को मिला, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था यही था, पैटर्न जो है वो बिल्कुल न्यू था, नया पैटर्न, जिसके लिए सभी अभ्यर्थी तैयार नहीं थे। ओके, तो पैटर्न बिल्कुल नया था। बहुत पेपर जो था वो बड़ा लेंथी था। ठीक है, बहुत लंबा पेपर था। इसके बाद में पेपर के स्तर की बात करें तो स्तर जो था वो मॉडरेट टू हार्ड
यानी हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं हार्ड पेपर था। कैसा पेपर था? कठिन, कठिन था पेपर का स्तर। इसके अंदर आपसे 150 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए? 150। अब सही बात तो ये है कि इनमें 150 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग सभी 90% स्टूडेंट्स को नहीं आ रहे थे। 90 क्या, मैं तो ये कहूंगा कि 95% स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कम से कम 25% इसमें आ ही नहीं रहे थे। तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करें तो अधिकांश अभ्यर्थी, अब जिसको कुछ भी नहीं आता है और जिसको पेपर में पास ही नहीं होना था, वो तो भले ही 150 में से 150 की 150 करके आया हो, पूरे 150 क्वेश्चन करके आया हो, लेकिन जो अच्छा अभ्यर्थी था जिसने 2-3 साल से लगातार मेहनत की है, साल 1.5 साल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, उस अभ्यर्थी ने 150 में से अधिकतम 125 या 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ज्यादा से ज्यादा। लास्ट आंकड़ा है ये, इससे ऊपर कोई भी नहीं छुएगा, और इससे ऊपर यदि कोई गया है तो इसका मतलब वो नेगेटिव में जाएगा। उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, उसने जबरदस्ती से 140, 145, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, वैसे पेपर को सही ढंग से पढ़ करके और आंसर देने का प्रयास किया जाए तो 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही मुश्किल था, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था वो आरपीएससी की पैटर्न पे था, और आरपीएससी से भी खतरनाक था। आरपीएससी यही 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 घंटे का समय देती है, लेकिन यहां पर समय जो था वो था 2.5 घंटे का, 2 घंटे का। ठीक है, तो समय भी कम था, समय कम था, और पेपर जो है उसका स्तर हार्ड था, लेंथी पेपर था। इस कारण से अधिकांश अभ्यर्थी जो है वो 125 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए होंगे, ज्यादा से ज्यादा। अब 125 क्वेश्चन में भी से आपके कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत कंफ्यूज करने वाले थे। 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कंफ्यूज करने वाले थे। जैसे अभी कथन आ रहे थे 1 और 2, कथन ए और फिर उसका कारण आर। ठीक है, उनको दोनों को मिलान करना था। ए भी सही है, आर भी सही है, फिर आर ए की व्याख्या करता है या व्याख्या नहीं करता है, इसको लेकर के सबसे ज्यादा असमंजस था। तो यहां पर दोनों चीजें थी, आर ए की व्याख्या भी कर रहा था, आर ए की व्याख्या नहीं भी कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, इस कारण से यहां पे गलती के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 125 जो क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन करके आए, उनमें से कम 25 क्वेश्चन उनके गलत भी हो गए। ठीक है, हो सकता है किसी अभ्यर्थी के 20 क्वेश्चन गलत हो गए हो, किसी के 15-16 क्वेश्चन गलत हो गए हो। मोटे तौर पर जो सामान्य स्टूडेंट हैं उनके 25, 20, 22, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं। अब मैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन गलत मान लेता हूं, तो 125 में से 125 माइनस 25 क्वेश्चन ये घटाएंगे तो कितने क्वेश्चन बचे? 100 क्वेश्चन सही हुए। अब यदि उसने यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं यहाँ पे 7-8 नंबर उनके नेगेटिव मार्किंग के घट जाएंगे। तो नॉर्मली उनका जो स्कोर है वो पहुंच जाएगा 93 या 94 यहां तक। ठीक है, जिस अभ्यर्थी ने 125 क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी है, उसका स्कोर आकर के रुक गया 93 के आसपास। ठीक है, 93 क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं। अब जब 93 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये मानो कि 93 क्वेश्चन, और जिस भी अभ्यर्थी के 93 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 93, 94 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसका यानी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इस आधार पे मैं बता रहा हूं आपको, 94 से लेकर के 92 से लेकर के और 100 के मध्य में रहेगी। क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं? क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अब अदर कैटेगरी में आप इसमें से 2-2, 3-3 नंबर कम कर सकते हो। जैसे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का स्कोर जो है वो आपका रह सकता है 92
90 से लेकर के 92 या 94 तक, बस लास्ट, ठीक है, इसके मध्य में। और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 मार्क्स और कम कर लीजिए, यहाँ पे 88 से लेकर के 90 तक स्कोर रह सकता है। एमबीसी, एमबीसी की बात करें तो वो भी इसके लगभग समान ही रहती है, 88 टू 90 के मध्य में रह सकती, ज्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का जो स्तर है वो तो हमने देख ही लिया। अटेम्प्ट करने वाले जो हैं वो 125 से 120 क्वेश्चन के आसपास करके आए हैं, और उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन उनके गलत हो रहे हैं, उनको घटा देंगे तो फिर वही स्कोर आपका 90 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 92 से ऊपर, 92 से और 100 के मध्य में ये कट ऑफ रहेगी। हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम भी आ जाए, इससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगी, 100 प्लस नहीं जाएगी जनरल की, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 94 से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे का स्तर है वो और भी डाउन आ सकता है। इसी प्रकार से यहां पर देखें तो 90 से ऊपर नहीं जाएगी ईडब्ल्यूएस में और एमबीसी में, दोनों में ऊपर नहीं जाएगी 90 से, ठीक है। यानी जो अभ्यर्थी 90 से के आसपास भी हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में श्योर सिलेक्शन है 101%, ठीक है। आगे देखो, रीट लेवल 1 की बात कर रहा हूं यहां पे। आगे एससी की बात करें तो एससी में आपके 85 लास्ट जा सकती है, यानी 82 से लेकर के 85 के मध्य में रहने वाली, ठीक है। एसटी की बात करें तो 78 से लेकर के और 80 के मध्य में आपकी कट ऑफ रह सकती है, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से हम लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 का जो एग्जाम पैटर्न था वो तो बिल्कुल न्यू है, जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे, ठीक है। पेपर वही, इनके भी लेंथी था, समय का इनके पास भी अभाव था, है ना, पेपर का स्तर भी हार्ड था लगभग सभी सब्जेक्टों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीटें कम थी, सीटें कम है, यहाँ पर थोड़ी सी सीट ज्यादा थी, यहाँ पे बिल्कुल कम थी। कई सब्जेक्ट्स के अंदर तो ना के बराबर सीट थी, केवल मैथ साइंस को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश, आपके हिंदी है, इंग्लिश है, इनके अंदर बहुत कम सब्जेक्ट वो थे, पोस्ट थी, ठीक है। तो यहां पर कट ऑफ की बात करें तो मैथ साइंस में तो लगभग इनके आसपास रह सकती है, यानी मैथ साइंस में 105 के आसपास जनरल की कट ऑफ जा सकती है, 105 क्वेश्चन, ठीक है। 105 से 110 के मध्य में जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, भले ही कितनी भी कम पोस्टें हो या कितनी भी ज्यादा पोस्टें हो, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए उनमें भी इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहने की संभावना है। हो सकता है बाकी सब्जेक्टों में जैसे एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनके अंदर आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है 110 से लेकर के और 115 के मध्य में, ये जनरल की कट ऑफ है। बाकी आप 2-2, 3-3 नंबर कम कर सकते हो, 2-2, 3-3 क्वेश्चन कम कर सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करेंगे, और आपका क्या स्कोर रह रहा है कटने के बाद में वो अवश्य शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।